सबों को जय यीशु। पूरे इस कॉयर की तरफ से आप सबों को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर जॉन प्रिंस और आज का सुसमाचार पढ़ रहे हैं फादर बिपिन। आज का उपदेश दे रहे हैं फादर संजय। जैसे संत होजे मारिया ने कहा है कि हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, और आज जैसे कि हम संतों का दिवस मना रहे हैं, तो चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हर दिन के दैनिक जीवन में उनकी बुलाहट को सुन सके और पवित्रता में बढ़ सके। मिसा निवेदन। धन्यवाद और आशीष एलिजा के ऊपर जैसे वे अपना जन्मदिन अक्टूबर 29 को मनाएं। विशेष आशीष और कृपा आनंद नैन्सी के परिवार के ऊपर, रोशन शोभा के परिवार के ऊपर, जिनके द्वारा एक नई जीवन की सृष्टि हो रही है। विशेष आशीष अगाथा मिंज और पुष्पा तिर्की के ऊपर, ताकि वो ईश्वर का कृपा से जल्द से ठीक हो सके। विशेष प्रार्थना अभिषेक पॉल के लिए, ताकि वे जल्दी से ठीक हो सके और अपनी बुरी आदतों को छोड़ सके। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम सब प्रवेश गान के लिए खड़े हो जाएंगे। दिया धरी बत्ती धरी मिलके, दिया धरी बत्ती धरी मिलके, मंदिर के सिंगराय के, प्रभु के मंदिर हम जा, प्रभु के मंदिर हम जा, प्रभु के दुलार हमरे के बोला थे, ऊकर प्यार किसने झरना लेके पजरा थे, प्रभु के दुलार हमरे के बोला थे, ऊकर प्यार किसने झरना लेके पजरा थे। चलो भाई मान सुबह बाहिन माँ, चलो भाई मान सुबह बाहिन माँ, प्रभु से भेंट हो विकले, मिली जुली मंदिर हम जा, मिली जुली मंदिर हम जा, दिया धरी बत्ती धरी मिलके, दिया धरी बत्ती धरी मिलके, मंदिर के सिंगराय के, प्रभु के मंदिर हम जा, प्रभु के मंदिर हम जा, प्रभु के वचन हमरे के बोला थे, ऊकर शिक्षा किसने दिया लिखे चमका थे, प्रभु के वचन हमरे के बोला थे, ऊकर शिक्षा किसने दिया लिखे चमका थे। चलो भाई मान सुबह बाहिन माँ, चलो भाई मान सुबह बाहिन माँ, प्रभु से भेंट हो विकले, मिली जुली मंदिर हम जा, मिली जुली मंदिर हम जा, दिया धरी बत्ती धरी मिलके, दिया
दरी बत्ती दरी मिलके मंदिर के सिंगराए के प्रभु के मंदिर हम जा, प्रभु के मंदिर हम जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, जब हम क्षमा देते हैं तो हमें क्षमा प्राप्त होती है। इसलिए जब हम ईश्वर के दया के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपने भाइयों को क्षमा करें और हमारे पापों को स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा तुर महिमा स्वर्ग और धरती में हो मैं प्रभु। महिमा तुर महिमा, महिमा तुर महिमा स्वर्ग और धरती में हो मैं प्रभु। महिमा तुर महिमा, रौरे के प्रशंसा, रौरे के धन्यवाद, रौरे के आराधना, रौरे के मही गाविला। रौरे के प्रशंसा, रौरे के धन्यवाद, रौरे के आराधना, रौरे के मही गाविला। महिमा तुर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तुर महिमा, स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा महाराजा मानीला। स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा महाराजा मानीला। महिमा तुर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तुर महिमा, महिमा तुर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तुर महिमा, ईश्वर के मेमना आबा के बेटा पाप क्षमा करेला विनती हमार सुनीला। ईश्वर के मेमना आबा के बेटा पाप क्षमा करेला विनती हमार सुनीला। महिमा तुर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तुर महिमा, महिमा तुर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु।
महिमा तुर महिमा। पिता के दाहिने विराजमान आहे, गौरी के पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमेन। पिता के दाहिने विराजमान आहे, गौरी के पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमेन। महिमा तुर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तुर महिमा। महिमा तुर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तुर महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलोजान से कर सके तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहे। ये नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 2 से 4 और 9 से 14। मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाएं, तब तक तुम न तो पृथ्वी को उजाड़ो, न समुद्र को और न वृक्षों को। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु,
अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 3 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसे ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देने वाले, सब तक पहुँचे उसकी ही आवाज है। हालेलुया,
साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे माता पिता और भाई बहनों, आज माता कलीसिया सब संतों का त्यौहार मनाती है। आज हम न केवल उन संतों को याद करते हैं जो कलीसिया के आधिकारिक सूची में हैं, लेकिन उन सबों को हम याद करते हैं जो विश्वास में हम सबों को एक राह दिखाए स्वर्ग राज जाने के लिए, हमको बताए कि किस प्रकार अपना बपतिस्मा, अपना ख्रिस्तीय जीवन को जीना है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 2 में कहते हैं कि आप सब ईसा मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। इनमें मैं 2 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक है बुलाहट, दूसरा है पवित्रता। संत बनना न केवल कुछ लोगों का सौभाग्य है, पर यह हम सबों का एक बुलाहट है। हम सब इसके लिए बुलाए गए हैं। हम सब अपने बपतिस्मा द्वारा संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। आज के सुसमाचार में हम आशीर्वचन सुनते हैं। इन आशीर्वचन के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमको किस प्रकार स्वर्ग राज्य जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, उसके बारे में हमको कहते हैं। और इसके द्वारा हम सब अपने अपने जीवन में संत बन सकते हैं। हम सुनते हैं कि दीनहीन, दयालु, नम्र, ये सब हमको हमारे जीवन में बनने का है। हम इसमें 3 पहलुओं पर अपना ध्यान आकृष्ट करें। पहला है, जब हम इन आशीर्वचनों को अपने जीवन में खरे उतारते हैं तो हम इनको अपने जीवन में महसूस करते हैं। और जब हम अपने जीवन में इसको महसूस करते हैं, तब हमको मालूम पड़ती है कि हम ईश्वर पर अपना भरोसा टिकाए रखते हैं। और जब हम इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हैं, जब किसी व्यक्ति विशेष को हम जानते हैं, देखते हैं कि वे दीन दुखी हैं, जिनके ऊपर दया की नहीं जा रही है, तो हम उनके ऊपर दया दिखाते हैं। यह है आशीर्वचन का 3 पहलू। दूसरा है पवित्रता। संत यूनानी भाषा में इसका अर्थ है पवित्रीकरण, या जो पवित्र किया गया है। संत पेतरुस अपने पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 15 में कहते हैं कि आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है
इसलिए आप उनके जैसे आपका आचरण भी पवित्र करें। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं और इसके लिए हमको अपने छोटी छोटी बातों में, अपने जीवनचर्या में इस पवित्रता को जीना है। पोप फ्रांसिस अपने प्रेरितिक प्रबोधन, अपोस्टोलिक एग्जॉर्टेशन, गाउदेते एट एक्सुल्टाते, उल्लसित हो और आनंद मनाओ, इसमें पवित्रता का कुछ लक्षणों के बारे में हमको दर्शाते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। संत वो सब होते हैं जो विश्वास में अटल रहते हैं। संत वो सब होते हैं जो अपने दैनिक जीवन में धैर्यवान होते हैं। संत वो सब होते हैं जो अपने आचरण द्वारा नम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। कहते हैं संत वो सब होते हैं जो खुश रहते हैं, जो अपने दैनिक जीवन द्वारा दूसरों के जीवन में खुशहाली लाते हैं। संत वो सब होते हैं जो प्रेरितिक कार्य में निडर होकर जोश के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त का वचन को फैलाते हैं। संत वे होते हैं जो अपने जीवन के द्वारा सबके साथ रहकर चलते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर चलते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों के साथ हैं तो हम इस पवित्रता को अच्छी तरह जी सकते हैं, आशीर्वचनों को अच्छी तरह जी सकते हैं। संत वे होते हैं जो प्रार्थनामय होते हैं। आज के इस दिन हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। आप लोग संत हैं, अब सब संत हैं। हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम हमारे छोटी छोटी बातों में, अपने जीवन के छोटी छोटी बातों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हम इस संतता को ग्रहण करने के लिए, इस संतता की ओर जाने के लिए प्रयत्न करें। माता अपने कार्यों को भली भांति एक परिवार में जीने के लिए कोशिश करें। पिता अपना कार्य, पिता के रूप में अपना कार्य को अच्छी तरह जीने के लिए वो प्रयत्न करें। एक पुरोहित उसकी पुरोहिताई जीवन को अच्छी तरह जीवन के लिए प्रयत्न करे। और इन छोटी छोटी बातों के द्वारा हम न केवल अपने आप को लेकिन दूसरों को भी संत बनने के लिए प्रोत्साहन दे सके, प्रभु के पास ले सके। आइए हम विशेष रूप से प्रभु का अपने बुलाहट के लिए धन्यवाद दें और जो पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं उस पर अपने आप को अग्रसर करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कथलिक धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, दे के फिर जी उठने और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु करता आत्म समर्पण तेरे लिए, तेरे लिए।
प्रभु तेरे चरणों में आत्म समर्पण करता हूँ। प्रभु तेरे चरणों में आत्म समर्पण करता हूँ। मैं प्रभु करता आत्म समर्पण तेरे लिए, तेरे लिए। प्रभु तेरे हाथों में आत्म समर्पण करता हूँ। प्रभु तेरे हाथों में आत्म समर्पण करता हूँ। मैं प्रभु करता आत्म समर्पण तेरे लिए, तेरे लिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दया पूर्वक सुन लें और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है यह सबके लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारी प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम हुए अपने हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक हे है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्व तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर गाते। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर
ईश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भामदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए और जी उठे, क्रिस्त मर गए और जी उठे, यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त महिमा में फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉर्ज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ हम भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जैसे अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब अपने पहले परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम योग्य रीति से प्रभु क्रिस्त का शरीर और लहू को ग्रहण किए थे। और हम ये प्रार्थना बोले, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु, पूरन करो जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मांस और लहू अपना दे के प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें धन्य दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें बल दिया। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा।
सबका दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मौसला हूँ अपना दे के प्रभु, पूर्ण करूं जीवन मेरा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर लें, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की ज्योति जला दें। ईश्वर को धन्यवाद। स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के आयो किर कोरा किर सुख लेके कहो कोनो ना के। आयो किर कोरा स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के आयो किर कोरा किर सुख लेके कहो कोनो ना के। जीवन किरजे घड़ी कोरा में सुखे दुखे बेतरा है। जीवन किरजे घड़ी कोरा में सुखे दुखे बेतरा है। सोना रूपा हीरा चांदी हो उकर आगे कभी नहीं टिके। आयो किर सूरा स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के आयो किर कोरा किर सुख लेके कहो कोनो ना के। आयो के कोरा के आंगना में चांदो तारी गन छारे। आयो किर कोरा के आंगना में चांदो तारी गन छारे। सातों समुद्र पारे से सपन सुहाना हो चल आवे। आयो किर कोरा स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के आयो किर कोरा किर सुख लेके कहो कोनो ना के। आयो किर कोरा स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के आयो किर कोरा किर सुख लेके कहो कोनो ना के। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए जहाँ पे हम एक साथ आके आपको आप में एक साथ आ पा रहे हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण कर पा रहे हैं आत्मिक रूप से। आज जैसे कि हम संतों का दिवस मना रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम को जो ये बुलाहट आया है, हम जो ये बुलाहट पवित्रता का सुन पा रहे हैं, उसमें हम चल पाए। और जैसे कि आज के उपदेश में हमें बोला, हम सुने कि हम उस पवित्रता को हर एक छोटे से छोटे काम उदाम से हम दर्शाएं,
उस पवित्रता को हे प्रभु हमें शक्ति प्रदान कर कि हम अपने हर एक छोटे से छोटे काम उदाम से उस पवित्रता को दर्शा सकें। और हाँ, इस पवित्रता में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उस धैर्य से, उस खुशी से हमें रहना है, हम उसमें रह सकें और हमेशा से पिता का योजना को पूरा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर दीजिएगा कि जब हम इस पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं हम धैर्य के साथ बढ़ सकें और निडर हो के हर एक कामों को कर सकें, विशेष करके प्रभु यीशु का सुसमाचार को फैला सकें। इसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सभी पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई, जैसे वादी में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फॉस्टिना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत होसे मारिया स्क्रीवा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस वर्चुअल मिसा में थे। और ए स्क्वायर की तरफ से आप सबों को खुश संत दिवस। धन्यवाद।